अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग एटीएम में जाते हैं और एटीएम में अपना कार्ड एंटर करते हैं और जो भी अमाउंट वटेवर 10,000 20,000 अपनी अमाउंट लिखते हैं और जब कंफर्म अमाउंट करके विड्रॉ करवाने की कोशिश करते हैं तो पैसे बाहर नहीं आते और आपको एक मैसेज भी आ जाता है कि आपकी अमाउंट वो कट गई है। इवन रिसीप्ट भी बाहर निकल आती है, लेकिन क्या कहते हैं, पैसे बाहर नहीं आते। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये बड़ा ही कॉमन है पाकिस्तान में, और जो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूँ अगर आप वही करेंगे तो आपके इंशाल्लाह पैसों का कोई लॉस नहीं होगा। और ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि बड़ा कॉमन है, हर दूसरी तीसरे बंदे को ये इनकाउंटर करना पड़ता है। तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि आपने उस वक्त क्या क्या करना है एग्जैक्टली। सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने फ़ौरन एटीएम मशीन से बाहर नहीं आ जाना पैनिक करके। ठीक है, बाजू का कस्टमर जो है वो पैनिक कर जाता है, बाहर लाइन लगी होती है, एक दो तीन बंदे होते हैं, आप उनको कह दो भाई 1 मिनट रुक जाओ। 2-3 मिनट आपने उधर ही रुकना है, क्योंकि कई केसेस में मोस्टली ये होता है कि एटीएम जो है थोड़ा सा डिले कर देती है डिस्पेंसिंग, तो पैसे 2-3 मिनट बाद निकल आते हैं। तो आप 1-2 मिनट का टाइम दें, उधर खड़े हों, देखें और अब उस स्क्रीन को देखें कि उस पर क्या कोई एरर आ रहा है। पॉसिबल है कोई एरर आ रहा है तो उसकी पिक्चर ले लें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, अगर पैसे नहीं निकल रहे, आपने 2-3 मिनट खड़े भी हो गए, तो आपने एविडेंस इकट्ठा करना है। सबसे पहला एविडेंस क्या होगा, वो रिसीप्ट जो निकली है, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपने डेट और टाइम एग्जैक्टली नोट कर लेना है किस टाइम ये सब कुछ हुआ। ठीक है, एटीएम की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और कई केसेस में एटीएम की आईडी भी उस लिखी होती है। आईडी, एक एटीएम को ना एक नंबर अलॉट किया होता है, वो उसी क्या कहते हैं, कैबिन, जो एटीएम कैबिन है उसके अंदर होता है, वो आपने नोट कर लेना। अपने ब्रांच और लोकेशन भी नोट करनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने करनी है, बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके कंप्लेन लॉन्च करवानी है। उनको बताना है कि एटीएम डिस्प्यूट के नाम से मेरी कंप्लेन लॉन्च करें। वो आपसे सारा इन्फॉर्मेशन लेंगे, यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, और आपने उनसे कंप्लेन नंबर लाजमी लेना है ताकि वो उनके रिकॉर्ड में आ जाए। जब कंप्लेन नंबर उनके रिकॉर्ड में आ जाता है तो वो कोई भी बंदा उसको आसानी से गोली नहीं करवा सकता आपको। वो कंप्लेन रिकॉर्ड में आ जाती है और उनको एक टैग टाइम मिल जाता है कि वो कंप्लेन अब क्लोज होनी ही होनी। चौथी चीज़ आपने क्या करनी है कि जिस ब्रांच के एटीएम को यूज़ किया है आपने उधर भी जाके उनसे बात करनी है, उस ब्रांच से। अगर तो दिन के वक्त ये इंस्टेंस हुआ है तो आपने उसी वक्त ब्रांच के अंदर जाना है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर से मिलना है। और अगर तो कोई रात का टाइम हुआ या संडे के दिन ऐसा हुआ तो आपने नेक्स्ट डे जाके ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या जो भी उनका कंसर्न ऑफिसर है उनको ये लाजमी बताना है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, और आपने उनको एविडेंसेस भी दिखाने हैं। कई केसेस में होता है कि जो एटीएम आप यूज़ कर रहे होते हैं उसी का फॉल्ट होता है, उसी में कोई इशू होता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब वो बैंक के ऑफिसर्स बैठ के अपनी एटीएम रिकंसिलेशन करते हैं तो उनको पता चल जाता है, उनके पास अमाउंट एक्सेस में आ रही होती है। तो अगर तो ये केस होगा तो आपको खुद ही आपसे आईडी कार्ड लेके कैमरे की वेरिफिकेशन करके आपको उसी वक्त पैसे दे देंगे। नॉर्मली जब ये होता है तो अमूमन क्या कहते हैं, अगले ही मेरे ख्याल में कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आपके पैसे, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, और जो आपने कंप्लेन भी करवाई होती है वो भी क्लोज हो जाती है। ठीक है, अगर तो आपका अपना बैंक है, मतलब आपके अपने ही बैंक का कार्ड था एटीएम, तो वो 3 से 4 दिन लगते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे बैंक का कार्ड था और आपने किसी दूसरे बैंक के एटीएम में डाला है तो फिर क्या कहते हैं 7 to 14 डेज लगते हैं। इसलिए मैंने आपको पहला स्टेप, मतलब मैं दूसरा तीसरा स्टेप में बताया था कि आपने कंप्लेन हेल्पलाइन पे लाजमी रजिस्टर करवानी है। ठीक है, अब अगर ये सब कुछ हो जाता है और फिर भी आपके पैसे आपको नहीं मिल रहे होते, 7 से 14 दिन भी गुजर जाते हैं और आपको लगता है कि आपका बैंक या दूसरा बैंक वो भी आपके साथ अकोमोडेट नहीं कर रहा, और तो फिर आपने स्टेट बैंक में जाकर बैंकिंग मोहतसिब में इसकी कंप्लेन लॉन्च करवानी है। अब तो उनका स्टेट बैंक का एक पोर्टल भी बन गया, उनकी वेबसाइट पे सुनवाई पोर्टल, आप वहाँ पे भी जाके अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ आपने नहीं करनी, अगर ऐसा कुछ हो गया आपके साथ, फॉर द टाइम बीइंग आपने एटीएम में वही अपना कार्ड डाला और पैसे नहीं निकले, तो आपने मल्टीपल विड्रॉल्स नहीं करने। एक दफ़ा जब ऐसा हो गया तो आपने उधर ही स्टॉप कर देना है। लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बार बार वो कार्ड डालते हैं, बार बार 20,000 10,000, वो मल्टीपल टाइम उनके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। तो जब एक दफ़ा आपके साथ ये इंस्टेंस हो गया है तो आपने उधर ही स्टॉप कर जाना है, और वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एटीएम की लोकेशन और सारा डेट टाइम सब नोट करना है। अच्छा, तो ये होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की जो वजह है उसमें एक तो ये है कि बाज़-औक़ात एटीएम से कैश ख़त्म हो जाती है। जब कैश ख़त्म हो जाती है तो एटीएम होल्ड पे चला जाता है। दूसरी चीज़ होती है नेटवर्क और सिस्टम एरर, कनेक्टिविटी का इशू बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का इशू बढ़ जाता है जिसकी वजह से एटीएम आगे नहीं जा पाता। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी होती है, बाज़-औक़ात कैश भी जो है क्या कहते हैं इनसाइड जैम हो जाती है, मशीन के अंदर कैसेट स्टक हो जाती है। ये भी कुछ टेक्निकल एरर्स हैं जिनकी वजह से ये इशू फेस करना पड़ता है। अच्छा, तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आपका पैसा ज़ाया नहीं होता, ये मोस्टली टेम्परेरी इशू होता है, और कई केसेज़ में मेरे ख्याल में थोड़ी देर में ही पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन इन केस ये ना हो तो ये चीज़ें आपने फ़ौरन सेफ्टी मेजर्स के तौर पे लाज़मी करनी है, क्योंकि जिनका इशू ज़रा लंबा हो जाता है, मुझे पता है उनके साथ कि उनको कितना उनको टेंशन, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप सारे स्टेप्स नोट डाउन कर लें, और जब भी कोई ऐसा इशू हो तो ये आपके माइंड में हो, ताकि आप फ़ौरन जो है क्या कहते हैं इन चीज़ों को
एविडेंसेस इकट्ठे कर सकें और ये सारे मेजर्स ले सकें। क्योंकि अगर आप ये एविडेंसेस इकट्ठे नहीं करेंगे और फिर किसी भी ब्रांच या कहीं भी जाएंगे तो बैंक का अमला आपसे प्रूफ मांगेगा। तो आपके पास एटीएम की रसीद, एटीएम का टाइम, डेट, लोकेशन, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी मैंने आपको मेजर्स बताए हैं वो भी आपने लाजमी लेने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कोई थोड़ी बहुत आपको इससे हेल्प मिली होगी। बहरहाल कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या किसी और चीज़ के बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मैं लाजमी बनाऊंगा। आप बस कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।